ये कहानी भविष्य की है। एक एस्ट्रोनॉट जिसकी स्पेसशिप एक खतरनाक तूफान में फंस जाती है जो उसे एक ऐसे प्लेनेट पर पहुंचा देती है जहां का समय उसके समय से हजारों साल आगे चल रहा है। तो कहानी की शुरुआत सन 2029 से होती है और हम स्पेस में यूएस की एयरशिप स्टेशन को देखते हैं जहां लियो नाम का एस्ट्रोनॉट एक चिंपैंजी को स्पेस की ट्रेनिंग दे रहा होता है, मगर वो चिंपैंजी किसी बात से बहुत ज्यादा डर जाता है। तो लियो उसे लेकर अंदर आ जाता है। तभी ये लोग अपने सामने एक बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक तूफान को देखते हैं जो तेजी से इनकी शिप की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से इनकी सारी ऑटोमेटिक घड़ियां बंद हो जाती हैं। अब जनरल फैसला करता है कि वो उस चिंपैंजी को एक छोटी शिप में बैठाकर उस तूफान की तरफ भेजेगा ताकि ये लोग उस तूफान का अच्छे से पता लगा सकें। हालांकि लियो जनरल को समझाता है कि वो चिंपैंजी अभी तैयार नहीं है, मगर जनरल उसकी बात नहीं सुनता और उस चिंपैंजी को एक छोटी शिप में बैठाकर उस तूफान की तरफ भेज देता है। और जब उस चिंपैंजी की शिप उस तूफान की रडार में आती है तो वो शिप अचानक कहीं गायब हो जाती है। ये देखकर वो सभी एस्ट्रोनॉट बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब क्योंकि लियो उस चिंपैंजी से बहुत प्यार करता है तो वो अपनी टीम को बिना बताए एक छोटी शिप लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। और जब लियो की शिप उस तूफान के करीब आती है तो वो तूफान लियो की शिप को अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी लियो देखता है कि उसका समय अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगा है और अगले ही पल उसकी शिप एक अनजान ग्रह पर आकर क्रैश हो जाती है, मगर पानी में गिरने की वजह से लियो की जान बच जाती है। तभी लियो जंगल में कुछ इंसानों को देखता है जो किसी चीज से डरकर भाग रहे होते हैं। तो लियो भी बिना सोचे उनके साथ भागने लगता है और हम लोग देखते हैं कि जो लोग जंगल में भाग रहे थे उनका पीछा घोड़े पे बैठे कुछ चिंपैंजीज कर रहे हैं। तभी लियो अपने सामने चिंपैंजीज की एक बहुत विशाल सेना को देखता है। दरअसल ये साल होता है 5021 का, यानी लियो 2029 से 5021 के समय में आ गया है। इसका मतलब ये है कि वो अपने वक्त से हजारों साल आगे आ गया है और ये प्लेनेट चिंपैंजीज का है जहाँ पर इन्हीं की हुकूमत चलती है और वो इंसानों को गुलाम बनाकर रखते हैं। अब बाकी इंसानों के साथ लियो को भी पकड़ लिया जाता है और इन्हें एक कॉलोनी में लाया जाता है जहाँ पर लियो देखता है कि चिंपैंजीज भी इंसानों की तरह ही रह रहे हैं, यानी ये बहुत ज्यादा होशियार हो गए हैं। इसके बाद इन्हें एक व्यापारी के पास लाया जाता है जिसका नाम लिम्बो है, जो इंसानों को सेना से खरीदकर बाकी चिंपैंजीज को बेचता है। यहाँ हम एक फीमेल चिंपैंजीज को भी देखते हैं जिसका नाम आर्या है। आर्या की सोच बाकी चिंपैंजीज से बहुत अलग होती है क्योंकि बाकी चिंपैंजीज इंसानों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, मगर आर्या ऐसी नहीं है। लिम्बो आजला इंसानों पर अपनी मोहर लगाने लगता है जिससे उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तभी वहाँ पर आर्या आ जाती है और लिम्बो से उन सब इंसानों को खरीद लेती है ताकि वो इंसान उसके घर पर जाकर काम कर सकें। इसके बाद लिम्बो के पास जनरल थेड आता है जो अपनी भांजी के लिए लिम्बो से एक बच्ची खरीदता है ताकि उसकी भांजी उस बच्ची के साथ किसी खिलौने की तरह खेल सके। इस प्लेनेट पर जनरल थेड एक ऐसा चिंपैंजीज है जो इंसानों से सबसे ज्यादा नफरत करता है। वहीं आर्या लियो और बाकी इंसानों को लेकर अपने घर पर आ जाती है। तभी वहाँ पर आर्या के पिता आते हैं जो आर्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, मगर आर्या अपने पिता से कहती है कि मैं इंसानों पर जुल्म होते नहीं देख सकती हूँ। तो आर्या के पिता उससे कहते हैं कि हमारे यहाँ खाने पर आज बहुत खास मेहमान आ रहे हैं, इसीलिए तुम इन इंसानों से दूर रहो। और थोड़ी देर बाद ही वो मेहमान वहाँ पर आ जाते हैं और खाने के टेबल पर बैठकर इंसानों के बारे में भला बुरा कहने लगते हैं। आर्या को उनकी ये बात पसंद नहीं आती और वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ जाती है। तभी आर्या के पास जनरल थेड आता है। दरअसल थेड आर्या से प्यार करता है, मगर थेड का बर्ताव देखकर आर्या उसे पसंद नहीं करती और वो शादी के लिए मना कर देती है। ये सुनकर थेड गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं रात होने पर लियो लॉकअप तोड़कर बाकी इंसानों को आजाद करवाता है और उन्हें अपने साथ लेकर भागने लगता है, मगर चिंपैंजी की सेना को पता चल जाता है कि वो इंसान यहाँ से भाग गए हैं, इसीलिए वो उन्हें चारों ओर ढूंढने लगते हैं। तभी इन्हें रास्ते में आर्या मिलती है, पर वो इनकी शिकायत नहीं करती बल्कि वो भी इनके साथ यहाँ से भागने को तैयार हो जाती है। वो लियो को बताती है कि मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है। यहाँ आर्या के साथ उसका एक गार्ड चिंपैंजी भी होता है और अब ये सब मिलकर एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। वहीं जनरल थेड को जब ये पता चलता है कि वो इंसान भाग गए हैं तो जनरल थेड उन सब इंसानों को पकड़कर मारने का फैसला करता है। साथ ही वो आर्या को भी वापस लाना चाहता है ताकि वो उससे शादी कर सके। उधर आर्या उन सब इंसानों को लेकर गुफा से बाहर आ जाती है। यहाँ आर्या का गार्ड उसे समझाता है कि ये इंसान यहाँ से चले जाएंगे
चाहिए, अब हमें अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। मगर आर्या उसे मना कर देती है और वो इंसानों के साथ चल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ जनरल थेड अपने पिता के पास आते हैं, जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। वो जनरल थेड को बताते हैं कि इंसानों के पास एक ही पावर है जो वहाँ उस घड़े में बंद है। ये सुनकर जनरल थेड उस घड़े को तोड़ देता है, जिसके अंदर से एक रिवॉल्वर निकलती है। तो उसके पिता उसे बताते हैं कि आज से हजारों साल पहले इंसानों ने इसी के जरिए हम पर राज किया था, मगर फिर एक वक्त ऐसा आया जब इंसान कमजोर पड़ गए, क्योंकि वो लोग आपस में ही लड़ने लगे और इसी बात का फायदा हमने उठाया और इस ग्रह पर अपना कब्जा कर इंसानों को अपना गुलाम बना लिया। ये कहकर जनरल थेड के पिता मर जाते हैं और अब जनरल थेड अपनी पूरी सेना को लियो और उसके साथियों को ढूंढने भेजता है। वहीं लियो अपने साथियों के साथ उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसकी स्पेसशिप क्रैश हुई थी। लियो उन्हें बताता है कि इस पानी के अंदर मेरी एक बहुत खास चीज है जो मुझे लेकर आनी है। ये सुनकर आर्या चिल्लाने लगती है और यहाँ इंसानों को पता लगता है कि चिंपैंजीज पानी से बहुत ज्यादा डरते हैं। इसके बाद लियो पानी के अंदर चला जाता है और उस शिप के अंदर से अपना बैग लेकर आता है जिसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस होती है। लियो जैसे ही उसे ऑन करता है तो वो डिवाइस मदरशिप को ढूंढ लेता है और अब लियो अपनी मदरशिप की तरफ निकल पड़ता है। तो रास्ते में उन्हें लिम्बो मिलता है जो उन्हें फिर से पकड़ लेता है, मगर इस बार लियो के पास एक रिवॉल्वर होती है जिसे देखकर लिम्बो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तो एक लड़की लियो को बताती है कि अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये और चिंपैंजीज को लेकर आएगा। ये सुनकर लियो लिम्बो को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने का फैसला करता है। उधर आर्या के पिता अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो जनरल थेड उन्हें समझाते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आर्या को कुछ नहीं होने दूंगा। वहीं लियो अपने साथियों के साथ नदी के पास आ जाता है जहां ये लोग देखते हैं कि जनरल थेड के सिपाहियों ने वहां पर कैंप लगा रखे हैं ताकि लियो या उसके साथी यहां से भाग ना पाए। लियो और उसके साथी उस कैंप को देखकर घबरा जाते हैं। तो लियो ने समझाता है कि हम रात के वक्त यहां से निकलेंगे और रात होने पर लियो अपने साथियों को लेकर नदी पार करने लगता है और चिंपैंजीज के खेमों में आग लगा देता है। इसी अफरा तफरी में लियो के सारे साथी नदी पार कर लेते हैं, मगर आर्या पानी से डरकर वहीं रह जाती है। तो लियो उसे अपनी पीठ पर उठाकर नदी पार कर लेता है। अब क्योंकि कि चिंपैंजीज पानी से डरते हैं तो वो दूसरी तरफ ही रह जाते हैं। जब ये खबर जनरल को मिलती है तो वो अपने सेनापति पर बहुत गुस्सा होता है और सारी सेना को लेकर पहाड़ों के ऊपर से दूसरी तरफ जाने का प्लान बनाता है। वहीं लियो अपने साथियों के साथ उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां से उन्हें वो सिग्नल रिसीव हो रहे थे। तो वो देखता है कि वहां पर एक बहुत बड़ी शिप का मलबा पड़ा है। तो आर्या उसे बताती है कि ये हमारे पूर्वजों का मंदिर है जो सदियों से यहाँ मौजूद है। लियो जब उसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये वही शिप है जिसके अंदर लियो बैठकर पृथ्वी से स्पेस में आया था। लियो को कुछ समझ नहीं आता कि मदरशिप लियो से पहले यहाँ कैसे पहुंच गया और अब लियो स्पेसशिप को अपने फिंगर से रिस्टार्ट करता है और जब वो स्पेस की रिकॉर्डिंग फुटेज को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि जब लियो मदरशिप से छोटा शिप लेकर निकला था तो तूफान के कारण उसका संपर्क मदरशिप से टूट गया था, जिसके बाद लियो के साथ लियो को ढूंढने के लिए मदरशिप को लेकर उस तूफान की तरफ निकल गए थे। मगर यहाँ इनके साथ एक गड़बड़ हो जाती है। दरअसल जब लियो उस तूफान में फंस गया था तो वो भविष्य में बहुत आगे चला गया था, जबकि मदरशिप अपने प्रेजेंट टाइम में ही यहाँ पर क्रैश हो गया था जिसके अंदर बहुत सारे एप्स और इंसान मौजूद थे। और यहाँ क्रैश होने के बाद एप्स ने अपने आप को डेवलप कर लिया जबकि इंसान ज्यादा कुछ बदलाव नहीं कर पाए और इसीलिए एप्स इस प्लेनेट पर अपना कब्जा कर राज करने लगे। और यहाँ हमें पता लगता है कि इस प्लेनेट पर जितने भी एप्स और इंसान मौजूद हैं वो सब के सब उन्हीं एप्स और इंसानों के वंशज हैं जो मदरशिप में मौजूद थे। लियो को अब सब कुछ समझ आ जाता है और वो अपने शिप से बाहर आता है। तभी वहाँ पर अलग अलग कबीले के लोग लियो से मिलने आते हैं। दरअसल ये सब लोग चिंपैंजीज के खिलाफ होते हैं और अभी ये सब मिलकर लियो का साथ देने यहाँ पर आए हैं। रात में एक लड़की लियो को आकर बताती है कि जनरल थेड अपनी पूरी सेना लेकर इसी तरफ बढ़ रहा है। तो ये सुनकर लियो एक प्लान बनाता है। वो जितना भी फ्यूल मदरशिप में बचा है उससे एक ब्लास्ट करने का सोचता है। अगली सुबह जनरल थेड अपनी पूरी सेना के साथ इंसानों पर हमला करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। जनरल अपनी सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी को इंसानों पर हमला करने को भेजता है, मगर तभी लियो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है और इस ब्लास्ट में जनरल की वो पूरी टुकड़ी मर जाती है। ये देखकर जनरल को बहुत गुस्सा आता है और इस बार वो अपनी पूरी ताकत के साथ इंसानों पर हमला करता है और अब एप्स और इंसानों के बीच में युद्ध होने लगता है। एप्स की तादाद इंसानों से बहुत ज्यादा होती है,
इसीलिए वो इंसानों पर भारी पड़ते हैं। मगर तभी आसमान में एक तारा बहुत चमकने लगता है, जिसे देखने के लिए वो सब रुक जाते हैं और जल्दी इनके सामने एक छोटा शिप आता है, जिसे देखकर ये सब के सब हैरान हो जाते हैं। और जब शिप का दरवाजा खुलता है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर लियो का वो दोस्त चिंपैंजी है जो तूफान में कहीं गायब हो गया था। उसे देखकर सभी चिंपैंजीज झुक जाते हैं। दरअसल उसे ऊपर से आते देख वो सभी चिंपैंजीज उसे अपना भगवान सीमो समझते हैं। सीमो इस प्लेनेट का सबसे पहला चिंपैंजी था जिसकी सभी चिंपैंजीज पूजा करते हैं। लियो का दोस्त वो चिंपैंजी अपनी शिप को टूटा फूटा देखकर उसके अंदर जाने लगता है, क्योंकि उस शिप के अंदर उसकी कभी फैमिली रहती थी। लियो भी अपने दोस्त के पीछे पीछे शिप के अंदर जाने लगता है, मगर तभी जनरल उसे रोकने लगता है और अब लियो और जनरल के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। मगर जनरल बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, वो लियो का बुरा हाल कर देता है। लियो का दोस्त वो चिंपैंजी लियो की मदद करने लगता है, मगर जनरल उसे दीवार पर पटक देता है, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। जिसके बाद जनरल और लियो में दोबारा फाइट होने लगती है और इस बार लियो के हाथ से गन छूटकर नीचे गिर जाती है, जिसे जनरल उठा लेता है और वो लियो पर हमला करने वाला ही होता है। मगर लियो देखता है कि जनरल इस वक्त शिप के पायलट एरिया में है, तो लियो जनरल को वहीं पर लॉक कर देता है। हालांकि जनरल लियो पर गोली चलाता है, मगर उसके सामने जो कांच होता है वो बुलेट प्रूफ होता है, इसीलिए लियो बच जाता है और जनरल हमेशा के लिए वहीं फंसा रह जाता है। और अब लियो जिस शिप से वो चिंपैंजी यहाँ आया था उसी शिप से अर्थ पर लौटने का फैसला करता है। हालांकि वो चिंपैंजी भी लियो के साथ चलने की जिद करता है, मगर लियो अपने दोस्त उस चिंपैंजी को समझाता है कि तुम्हारे लिए ये प्लेनेट ही बेहतर है, और लियो उस चिंपैंजी को आर्या को दे देता है और उसे कहता है कि इसका ख्याल रखना। और अब लियो जानता है कि ये प्लेनेट आर्या के हाथ में है, इसीलिए इंसानों को कोई खतरा नहीं है। और अब लियो इन सबसे अलविदा कहता है और उस छोटी शिप में बैठकर वहां से उड़ जाता है। तभी वो अपने सामने वही तूफान देखता है जिसके थ्रू वो इस प्लेनेट पर पहुंचा था। लियो बिना कुछ सोचे उस तूफान के अंदर घुस जाता है और उसका हजारों साल का टाइम जो आगे बढ़ गया था वो अचानक घटना शुरू हो जाता है और कुछ ही देर में उसका शिप व्हाइट हाउस के सामने आकर गिरता है। और जब शिप से निकलकर लियो अंदर जाता है तो वो देखता है कि जहाँ इब्राहिम लिंकन की मूर्ति थी अब वहाँ जनरल थेड की मूर्ति है। ये देखकर लियो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लियो को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर पुलिस और मीडिया वाले आ जाते हैं, तो लियो बाहर आकर देखता है कि वो भी सब के सब चिंपैंजीज हैं। यहाँ लियो को पता लगता है कि वो जिस समय में अर्थ पर आया है उस समय में अर्थ पर एक भी इंसान नहीं है और अब अर्थ पे भी चिंपैंजीज का कब्जा हो गया है। और इसी कंफ्यूज सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।